Hi, today we will discuss the topic heat. हीट क्या है? अच्छा, हीट से पहले हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी 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 को अगर सिंपल बोला जाए तो एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी जो है हमारी, एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स हैं, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे छोटे क्लासेस से तुम पढ़ते आ रहे हो, एनर्जी आपके में किस फॉर्म में होती है? वाटर से मिलने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी, ठीक है। वाटर वाली क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी। ऐसी विंड से जो मिलती है वो आपकी क्या होती है? विंड एनर्जी होती है। और आपकी इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। केमिकल्स से मिलती है वो क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है। ऐसी एनर्जी का एक फॉर्म है जो हम डिस्कस करें, दैट इज अ हीट। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक ऐसा फॉर्म है जिससे क्या होता है, हमें है ना गर्मी की महसूस होती है, हमें ऐसा हॉटनेस फील होती है या कोल्डनेस फील होती है। लेकिन हीट जब आता है तो हमें ना हॉटनेस को मेजर करते हैं। अच्छा, हीट को जो हमारी ये हीट एनर्जी की फॉर्म है, इसको मेज़र किससे किया जाता है? इसको मेज़र करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है? एक जो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, टेम्परेचर। उससे पहले हम बात करते हैं जो हीट है वो क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी एक ऐसा यूनिट मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे हम कपड़े को है ना किसमें मेज़र करते हैं? मीटर में मेज़र करते हैं। डिस्टेंस को हम है ना किसमें मेज़र करते हैं? किलोमीटर में, ओके। और वेट को हम केजी में मेज़र करते हैं। ऐसे ही अब एनर्जी को भी मेज़र करने के लिए, जो एनर्जी है उसको भी मेज़र करने के लिए कोई यूनिट चाहिए थी। तो एनर्जी को मेज़र करने के लिए जो हमने यूनिट बनाई है यहाँ पे हीट वाली एनर्जी को मेज़र करने के लिए, दैट इज जूल। सेम वे हीट की एनर्जी की ऐसा यूनिट भी जूल है और हीट की भी जूल है। दोनों की ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। तो यहाँ पर जो वैसे तो मेज़र करने के लिए लोकल जगह पे लोकल यूनिट्स भी बनाई जाती हैं, और लेकिन एक होती है स्टैंडर्ड यूनिट जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पर सेम यूनिट रहेगी, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ। उस यूनिट को बोलते हैं हम SI यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल, यहाँ पर आई पहले आ रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो जो एनर्जी की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SI यूनिट, वो क्या है? आपकी जूल है। क्लियर? अच्छा, अब इसको जूल तो स्टैंडर्ड यूनिट है। एक कॉमन लैंग्वेज में जो इसको हीट को मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ करते हैं वो कौन सी वाली है? वो हमारी है कैलोरी। जैसे आपको कोई भी चीज़ लिखी हुई आती है, जैसे फूड का पैकेट होता है उस पर लिखा होता है इसमें इतने कैलोरी फैट है, इतना कैलोरी ये है। तो कैलोरी भी हीट की और एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी के लिए, क्योंकि कोई भी खाने की चीज़ होती है उसमें क्या होती है? एनर्जी होती है। और हीट भी क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है, इसीलिए उन पैकेट्स पे आपको है ना कैलोरी में लिखी होती है। क्लियर? तो कैलोरी में इसकी एक सेकेंड यूनिट है, कॉमन यूनिट है, बट इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक कैलोरी कितनी एनर्जी होती है। 1 कैलोरी की बात करते हैं। 1 कैलोरी, यहाँ हीट के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। एक कैलोरी जो हीट है उसमें कितनी एनर्जी है? तो एक कैलोरी कितनी होती है? एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। मतलब एक कैलोरी जो है, 1 कैलोरी उतनी एनर्जी है जो क्या करेगा? 1 ग्राम वाटर को, कितना? 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। क्या बताया? 1 कैलोरी उतनी हीट होती है जो 1 ग्राम पानी को, ओनली 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से इंक्रीज कर। आगे समझ रहे हैं? मतलब 1 कैलोरी 1 ग्राम वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस। सो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब उतनी एनर्जी जो क्या करे? किसी भी चीज़ जो 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज कर दे, वो क्या बोली जाएगी? आपकी 1 कैलोरी हीट एनर्जी। आई थिंक क्लियर? जब सारी चीज़ें, जब भी है ना 1 डिफाइन करना हो, एवरीथिंग शुड बी 1, हर चीज़ है ना 1 कर दो। 1 कैलोरी की पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या? 1 ग्राम मिलेगा और टेम्परेचर भी कितना रेज होगा? 1। ओके। अच्छा, ये तो हो गई इसकी यूनिट। हीट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? जूल। और कॉमन यूनिट क्या है हीट की? वो आपकी कैलोरी है। एक कैलोरी कितना? जो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर दे? उसके टेम्परेचर को रेज कर दे, वो क्या बोली जाएगी? आपकी 1 कैलोरी हीट एनर्जी। अच्छा, अब जो ये हीट है इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हीट का टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को डिफाइन किया जाए तो टेम्परेचर कैसे डिफाइन करोगे? डिग्री ऑफ हॉटनेस,
और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी है, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। गर्म होता जाएगा तो डिग्री ऑफ हॉटनेस, हॉटनेस की कितनी डिग्री है और कोल्डनेस की कितनी डिग्री है, ठीक। अच्छा, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किस पे यूज़ करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो नॉर्मली हम बात करते हैं वो क्या होता है, थर्मामीटर होता है आपका। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जैसे हमने देखा था कपड़े को मेजर करने के लिए मीटर होता है, और एनर्जी को मेजर, को हीट कर एनर्जी को मेजर किसमें करते हैं, जूल्स में करते हैं। ऐसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने है ना क्या बना रखे हैं, यहाँ पर यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी 3 यूनिट्स हैं, और तीनों यूनिट्स में 3 अलग अलग स्केल्स हैं। तो पहली यूनिट जो है वो हमारी, किसमें हम अधिकतर टेम्परेचर की बात किसमें करते हैं, सेल्सियस में करते हैं, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतनी डिग्री सेल्सियस है, या आज है ना यहाँ पर हमारे सिटी में इतना टेम्परेचर है, तो वही वाली। तो पहला तो हमारा कौन सा है, सेल्सियस, किसमें बात करते हैं, सेल्सियस। और इसी को सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं, सेंटीग्रेड। सेल्सियस का क्या दूसरा नाम क्या है, सेंटीग्रेड। अच्छा, सेल्सियस का जो स्केल होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जाता है। अच्छा, जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये आइस है, मतलब यहाँ पर बर्फ जम जाती है। अगर जैसे हमने वाटर लिया तो वाटर जो है वो 0 डिग्री पर क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, आइस में चेंज हो जाता है। तो इसका जो स्केल है डिग्री सेल्सियस का, वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहाँ तक जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो आपका वाटर है वो क्या होगा, यहाँ पर किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेपराइज हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस में आइस होगा, 100 पर वो क्या हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारा डिग्री सेल्सियस वाला स्केल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 100, ओके। जो दूसरा स्केल है वो हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल। कौन सा, फ़ारेनहाइट स्केल। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है ये आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कौन सा, फ़ारेनहाइट स्केल। अच्छा, तीसरा स्केल है एक जो आपका स्टैंडर्ड स्केल है। अगर कोई आपसे पूछे टेम्परेचर को मेजर करने का स्टैंडर्ड स्केल कौन सा है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज केल्विन, ठीक है। सो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड स्केल कौन सा है, केल्विन। अगर नॉर्मली वैसे हम जो बात करते हैं वो किस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, लेकिन जो स्टैंडर्ड स्केल है दैट इज केल्विन स्केल। और केल्विन स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है, इट इज़ फ्रॉम 273 केल्विन टू 373 केल्विन, ओके। जो 273 केल्विन है, ये क्या है, ये आइस का, इस केल्विन टेम्परेचर पर क्या होती है, आइस का है। और यहाँ पे ये 373 किसका है, ये बॉइल होता है। तो ये जो तीनों है, ये डिग्री सेल्सियस में आइस का फ्रीज होने का मतलब आइस को लेता है, और ये फ़ारेनहाइट में आइस का है, और ये केल्विन में आइस का है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की है, क्या केल्विन स्केल की। केल्विन स्केल का जो 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन का जो 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब केल्विन को सेल्सियस में नहीं लेते, सॉरी, केल्विन में जो 0 है, केल्विन में 0 माना गया है जहाँ पर बिल्कुल भी मॉलिक्यूलर मोशन ना हो, जहाँ पार्टिकल्स भी थोड़े से भी वाइब्रेट ना हो, मतलब एक सारी चीज़ एकदम से फ्रीज हो जाए। उस पॉइंट को, दैट इज एन इमेजिनेशन, उसको हम कह सकते हैं वो हमारी इमेजिनेशन है। तो उसी को हम 0 मीन्स जहाँ पर बिल्कुल भी मोशन ना हो, वो केल्विन में 0 माना जाता है, दैट इज केल्विन में 0। इसीलिए जो केल्विन स्केल है उसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं।